सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और तुर्क आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ये शामिल हैं। भारत पर अरब आक्रमण सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। और तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 1713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था और जजिया कर मुस्लिमों को नहीं देना पड़ता था, और कुछ ये 5 लोग और हैं जिनको ये कर नहीं देना पड़ता था। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त कर रखा गया था। बच्चों को नहीं देना पड़ता था, बूढ़ों को नहीं देना पड़ता था, औरतों को नहीं देना पड़ता था, और विकलांगों को नहीं देना पड़ता था, ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता। कौन कौन मित्रों? बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को, ब्राह्मणों को, इन 5 लोगों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसने मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों के लिए छूट दी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगा दिया। इसके बाद अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर जो था उसको समाप्त कर दिया गया अकबर जी के द्वारा। पुनः औरंगजेब का शासनकाल आया। औरंगजेब के शासनकाल में पुनः 1769 में पुनः जजिया कर लगा दिया गया। पुनः सबसे लेने लगा, लेकिन पुनः एक शासक नवनियोजित हुआ। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। अब अरबों ने जो आक्रमण किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य इस प्रकार से हैं। 3 उद्देश्य थे अरबों की सिंध विजय के कारण। अरबों के सिंध विजय के अनेकों कारण थे। जैसे पहला कारण राजनीतिक कारण था, मुस्लिम राज्य का विस्तार कैसे होगा। आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये 3 मुख्य रूप से अरब आक्रमण के उद्देश्य थे। भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 1962 ईस्वी में अलबतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य यामिनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलबतगीन 962 ईस्वी से 977 ईस्वी तक राज्य करता है। इसकी राजधानी गजनी थी। अलबतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक शुबुत्तगीन था। अलबतगीन के बाद शुबुत्तगीन शासक बना। जब शुबुत्तगीन शासक बना तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी शुबुत्तगीन था। परीक्षा में मित्रों पूछा जाता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? तो शुबुत्तगीन ने किया था। इसने 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। शुबुत्तगीन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्रों अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। परस्पर आपस में युद्ध हुआ और उसमें अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बना।
महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक। सुबुत्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी में बैठा। इसने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच 17 बार अपने भारत में आक्रमण किया। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट आया। ये देखो मित्रों, इस प्रकार से युद्ध की स्थितियां थीं। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये परीक्षा में पूछा जाता है, महमूद गजनवी ने किस आक्रमण में सोमनाथ, कै नंबर के आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो आप मित्रों बताएंगे 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया और उससे कुछ संपत्ति वापस कर ली। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मौत हो गई। 1027 तक यह भारत को भारतीय रिजर्व बैंक मानता रहा, बार बार आता रहा और लूटता रहा। महमूद गजनवी के साथ 3 इतिहासकार थे, फिरदौसी, अलबरूनी तथा उलवी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा, उतबी ने किताब उल यामनी लिखा। महमूद गजनी को बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया है। बुत शिकन का अर्थ हुआ मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब हुआ मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनी के आक्रमण का प्रभाव भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति पर मुस्लिम शासन की स्थापना, भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया, भारतीय कला को नष्ट किया, भारत का धन गजनी ले गया। ये सब भारत पर प्रभाव पड़ा इसके लूटने का। मोहम्मद गोरी, इसके बाद 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, यह उसकी पहली वजह थी। 1178 ईस्वी में राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित किया तथा यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, मोहम्मद गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा। मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा कुछ विजित क्षेत्र हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1196 ईस्वी में अजमेर में विजय प्राप्त की। 1197 में बदायूं विजय, 1202 में बुंदेलखंड, 2 या 3 में बुंदेलखंड विजय। बख्तियार खिलजी, इन्होंने 1197 में बिहार विजय, 1205 में बंगाल विजय। इस प्रकार से इन्हें 1198 में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। बहुत सारे रिसर्चेज सम्मिलित थे, जैसे चंद्रयान 2 अभी सक्सेस हुआ। इसके चंद्रयान 2 की जो पूरी प्रोसेस थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में जो रिसर्च कर चुके थे, उन्होंने सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थापित किया था वहाँ लाइब्रेरी में, लेकिन इसने जला दिया। इससे हमारे भारत की अप्रतिम क्षति हुई। इस प्रकार से ये पूरा अरब आक्रमण का डिटेल है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद।